हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 वैद्युत चल रहा है और आज हम इसमें कराने वाले हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल का आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से आगे के क्वेश्चनों की स्टार्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और उससे आगे क्वेश्चन लेंगे इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आधा करके उसका हमने क्या निकाल दी, उसकी त्रिज्या निकाल दी। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, है ना। समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी निकालनी है। और इसमें एक गोलीय चालक ले रखा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। और आपको इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि संधारित्र की जो धारिता है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, संधारित्र की धारिता वो गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। किसके बराबर है? गोलीय चालक की धारिता के बराबर, या कह सकते हैं गोले की धारिता, गोले की धारिता के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। पहले हम संधारित्र की धारिता जो हमको दे रखी है क्या होनी चाहिए, फॉर्मूला हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और ये किसके बराबर है? गोले की धारिता के बराबर, यानी गोलीय चालक की धारिता, जो कि हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर होती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर मान रखी है, त्रिज्या क्या मान रखी है? कैपिटल आर मान रखी है, सही है। ये रही। अब देखिए यहाँ से हम इनकी सारी वैल्यू रख देंगे। पहले तो हम एक काम करेंगे, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए आपको नहीं दे रखा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आपको नहीं मालूम, तो लेकिन उसका व्यास और त्रिज्या दे रखी है हमको। तो हम यहाँ से पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया है, और डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को हम कैंसिल कर देंगे और पाई से पाई को खत्म कर देंगे, सही है। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन डी बचेगा, जो कि हमारा 4 कैपिटल आर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या करना है, स्मॉल डी निकालना था हमको। तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सारी वैल्यूज आपको मालूम है और आपको डी निकालना था। स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो है 4 गुणा 10 की पावर -2, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर अपॉन 4, और कैपिटल आर की जगह हम 1 मीटर रख देंगे, ठीक है। तो स्मॉल डी निकल जाएगा हमारा 4 चौक 16 गुणा 10 की पावर -4 बटे 4, 4 से फिर ये कट जाएगा 4 बार, यानी ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इतना कर देंगे इसमें, या इसको 0.04 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये तो आंसर आएगा मीटर में, या इसका आंसर जो है सेंटीमीटर में दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर, ये भी इसका आंसर सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए दो गोलीय चालक हैं हमारे पास, और बड़े वाले गोलीय चालक की त्रिज्या दे रखी है 0.60 मीटर, और जो छोटा गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या है 0.50 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों गोलों के बीच में हमने k बराबर 6 वाला माध्यम भर दिया है, और आपको धारिता बतानी है c। तो देखिए ये एक तरीके से खोखली गोलीय चालक हो गया, क्योंकि एक गोले के अंदर दूसरा गोला रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से हम इसे खोखला गोलीय चालक मान सकते हैं, जिसकी त्रिज्याएँ हमको दे रखी हैं, और उनके बीच में भरा हुआ माध्यम जो है उसका पायतांक k भी दे रखा है, और आपसे कहा है कि धारिता बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला सीधा सा होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये होता है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/9 to 10 की पावर 9, और k की जगह हम लिख सकते हैं 6, k की जगह हम 6 लिख देंगे,
और देखिए कैपिटल आर हमको दे रखा है 0.60 और स्मॉल आर 0.50 और ये है आपका फिर से 0.60 माइनस 0.50। ठीक है, इसको यहाँ से रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए कितना आएगा ये। इसको हम कर देंगे 6 और देखिए 0.60 एस पे ऐसे रहने देंगे 0.50 और यहाँ हम 9 to 10 की पावर 9 कर लेंगे इसको और देखिए 0.60 में 0.50 जाएगा तो 0.10 बचेगा। ठीक है, देखिए पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटेगा तो देखिए नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2 0 से आपकी ये 2 0 खत्म हो जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ अब हम एक काम करेंगे, 6 36 36 गुणा 5, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। क्या बचेगा, 6 गुणा 6 गुणा 5 बचेगा यहाँ पर और नीचे जो बच रहा है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 और नीचे एक 10 और बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है केवल यहाँ। अब देखिए यहाँ से हम 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इस तरीके से हमने इसको काट दिया है और देखिए क्या बचेगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, 20 गुणा 10 की पावर कितना होगा, 9 और 1 10, ये माइनस के 10 हो गए। ठीक, या हम इसको कर सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 फैराड। ठीक है, इसको इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, जैसा अभी आपको 24 कराया था बिल्कुल ठीक उसी के जैसा आपका 25 है। 2 संकेंद्र गोले हैं, ठीक है, उनकी त्रिज्याएं दे रखी है और उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ के बराबर 2 वाला भर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर धारिता फिर से बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 होती है और के की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है और यहाँ इन वैल्यूज़ को हम फिर से रख देंगे। देखिए कितनी दे रखी है, कैपिटल आर 10.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और स्मॉल आर है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ठीक, यहाँ भी वैल्यू रख देंगे 10.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 माइनस 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, इतना रख दिया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने ये सॉल्व करके दिखाया था ना, ठीक इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 467 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 आएगा फैराड। या तो आप इतना छोड़ दें इसको, या इसका आंसर जो दे रखा है वो पिको फैराड में दे रखा है। 467 गुणा 10, इसको पिको भी लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 12 को हम पिको लिखते हैं, है ना। तो इसको 467 पिको फैराड भी हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, तीन हमारे पास संधारित्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, और तीनों जो है 3-3 माइक्रोफैराड के हैं। पहले आपसे कहा है इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो तुल्य धारिता कितनी होगी। फिर आपसे कहा है कि यदि इनको तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो फिर तुल्य धारिता क्या होगी। तो पहले आपको श्रेणी क्रम में निकालनी है, फिर आपको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद। तो पहले हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जब नंबर फर्स्ट, जब संधारित्रों को हटा देंगे, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है, देखिए समांतर क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/c हो जाएगा हमारा 3/3, 3 से 3 खत्म, यानी हम यहाँ से c बराबर 1 माइक्रोफैराड इसका आंसर ले सकते हैं। अब आपने क्या कर दिया, देखिए ये आंसर आ गया जब श्रेणी क्रम में है। अब समांतर क्रम के लिए
नंबर सेकंड इसमें क्या करना है, जब आपको समांतर में जोड़ना है, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा हो, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपली आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 3 प्लस के 3, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 9 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए इसमें कहा है दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हमने C1 C2 मानी है। इन्होंने कहा है कि दो संधारित्र जिनकी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता जो आती है तुल्य धारिता वो 6 माइक्रोफैराड आती है, और अगर उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 24 माइक्रोफैराड आती है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि मान लेते हैं संधारित्र जो है उनकी धारिताएं क्रम से C1 व C2 है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताना अलग अलग धारिता क्या होगी, यानी C1 क्या होगा और C2 का मान कितना होगा, ये आपको बताना। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी, बस हमको ये मालूम है अगर C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 6 माइक्रोफैराड आता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 24 माइक्रोफैराड आता है। तो इनके अलग अलग मान बताने हैं आपको C1 C2, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम में धारिता क्या दे रखी है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या दे रखी है, 6 माइक्रोफैराड। और तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में निकालेंगे कैसे, हम श्रेणी क्रम के लिए 1 करके जुड़ेगा 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 6, ठीक है। इस श्रेणी क्रम के लिए C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, तुल्य धारिता को क्या मान सकते हैं, श्रेणी क्रम के लिए CS मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 1/C सीरीज के लिए 1/CS मान लेते हैं इसको, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए ऐसे जुड़ेगा, माना तुल्य धारिता कितनी है, CS श्रेणी क्रम में, S फॉर सीरीज। तो यहाँ से हम 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर और 1/CS कितना है हमारा, इसको हम CS मान लेते हैं सीरीज में, और इसको हम मान सकते हैं P फॉर पैरेलल में, समांतर क्रम पैरेलल, ये श्रेणी क्रम सीरीज में है ना, इस तरीके से मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में, 1/CS, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमको, 6 दे रखा है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करेंगे, इसको एलसीएम कर लेंगे, C1 C2 को एलसीएम करेंगे हम, तो C2 प्लस C1 बराबर 1/6, या C1 प्लस C2 बराबर 6, C1 प्लस C2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो आ जाएगा C1 C2, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका ये, और हम इसको फिलहाल यहीं रहने देंगे इक्वेशन 1 का। अब आपको क्या दे रखा, देखिए समांतर क्रम में धारिता क्या दे रखी है, वो हम CP मान सकते हैं, कितना होता है, C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और CP की वैल्यू कितनी रखी है, 24 माइक्रोफैराड, यानी कि 24 हो जाती है ये 24, और C1 की वैल्यू C1 प्लस C2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, C1 प्लस C2 की 24 लिख सकते हैं, और समीकरण 1 में आ सकते हैं, है ना। हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए 6 C1 प्लस C2 की जगह हम 24 कर सकते हैं, ओके, बराबर C1 C2। तो यहाँ से 24 की 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा, 24 छिक्के ये आएगा 144। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दी, 144 बराबर C1 C2, या आप C1 C2 के लिए इक्वेशन बना लेंगे इसको, C1 C2 बराबर हो जाएगा 144, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे ऊपर बन चुकी हैं, अब ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखिए हम एक सूत्र का यूज़ करेंगे इसमें, सूत्र एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab, इस सूत्र का यूज करेंगे हम, ये एक सूत्र होता है। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको C1 प्लस C2 में एक इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन नंबर
2 देखिए आप, C1 प्लस C2 बराबर 24 दे रखा है। तो C1 प्लस C2 में इक्वेशन अगर हमको दे रखी है तो हम एक काम करेंगे, पहले C1 माइनस C2 में एक इक्वेशन और बनाएंगे, फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C1 C2 का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम C1 C2 के लिए कैसे चेंज करेंगे। इसको हम C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 C1 C2, इसको हम C1 C2 के लिए चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए C1 प्लस C2 की जो वैल्यू दे रखी है हमको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 24। कितनी है, 24 है। तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 C1 C2 की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, कितनी है 144, 4 गुणा 144। हम यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन सी, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, हमने 2 और 3 से मान रखे हैं इसमें, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से मान रखे हैं केवल यहाँ पर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम आगे। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा हमारा 576 और माइनस 144 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 576 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर जो बनेगा वो कितना आएगा, 0, यानी C1 माइनस C2 बराबर 0 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं C1 बराबर C2 आएगा, C1 बराबर C2। अब देखिए C1 और C2 दोनों आपस में बराबर आ गए, तो इक्वेशन नंबर 2 में आ जाइए। समीकरण 2 से क्या है दे रखा है आपको दे रखा है C1 प्लस C2 बराबर 24। C1 प्लस C2 हमारा किसके बराबर, C1 के, तो हम C2 को हटाकर C1 कर सकते हैं बराबर 24। तो 2C1 बराबर 24 है, तो इसका मतलब C1 कितना जाएगा, 2 से कट जाएगा 12 बार, यानी 12 माइक्रो फैरड। तो C1 आ गया 12 माइक्रो फैरड। और हम जानते हैं कि C1 और C2 दोनों कैसे हैं, बराबर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, C2 बराबर भी आपका 12 माइक्रो फैरड आ गया, और यही दोनों इसके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। तो C1 C2 के अलग अलग मान हमको ज्ञात करने थे, वो हमारे निकल के आ गए, 12 माइक्रो फैरड निकल के आए। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए ये जो डायग्राम है ये इसमें नहीं बनाया गया है ना, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं है, ये आपको खुद से बनाना होगा, तो मैंने यहाँ बना दिया है। देखिए क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे हम। आपसे कहा है कि 3 संधारित्र, एक 3 माइक्रोफैरड, दूसरा 3 माइक्रोफैरड है और तीसरा है 6 माइक्रोफैरड। आपसे कहा है कि इनको किस प्रकार जोड़ा जाए परिपथ में, किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनकी तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड आ जाए, किस प्रकार जोड़ेंगे। तो देखिए इसका सीधा सा तरीका ये है कि C1 और C3, पहले इन दोनों को आप यानी 3 माइक्रोफैरड के साथ 6 माइक्रोफैरड को पहले आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, और फिर इन दोनों के साथ बचा हुआ जो तीसरा जो है 3 माइक्रोफैरड, उसको क्या कर देंगे, हम समांतर में जोड़ देंगे। जब आप इस तरीके से तीनों को जोड़ करके तब आप तुल्य धारिता निकालेंगे तो वो 5 माइक्रोफैरड ही आएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके साथ 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड आएगी। अब देखिए ये मैंने बोल तो दिया, क्या ये ऐसा आता भी है या नहीं आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे माना 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और मान लेते हैं इनकी तुल्य धारिता कितनी है, C1 है, कितनी है, C1 है, ठीक है। C1 1 2 C1 C2 तो हम मान रखे C डैश मान लेते हैं, तो और मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता C डैश है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या आएगा, 1/C डैश बराबर 1/3 + 1/6, यही तो आएगा। आगे देखिए इसमें एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी कि 3/6। तो 1/C डैश कितना है हमारा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं C डैश जो आ गया हमारा वो 2 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो आया वो कितना आया हमारा, 2,
और ये तीसरा जो है ये समांतर क्रम में हो गया, यानी 2 के साथ तीसरा है, यानी इन दोनों को हटाकर हम 2 लगा सकते हैं क्योंकि कितना आया 2, तो इन दोनों को हटाकर 2 लगा सकते हैं, 2 और 3 समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 2 और 3 5 आ गया ना लास्ट में 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब परिपथ क्या चेंज हो जाएगा, देखिए अब जो परिपथ है आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इन दोनों को 3 और 6 का तुल्य कितना आया, देखिए इन 3 और 6 का तुल्य कितना आया 2, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2, सॉरी संधारित्र ये, ठीक है, और ये आपका 3 माइक्रोफैरड का यहाँ लगा हुआ ऑलरेडी। देखिए ये कितना आया हमारा C डैश आया, जो कि हमारा कितना आया ये 2 माइक्रोफैरड का, और ये हमारा ये ऑलरेडी हमारा है यहाँ पर C2 जो कि हमारा 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए इनका तुल्य कितना आएगा, अब ये आप कह सकते हैं C डैश व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है और मान लेते हैं इनका तुल्य कितना है C है, तो कितना आएगा, समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाता है 2 + 3 यानी कि 5 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने जोड़ा है तो 5 माइक्रोफैरड आ जाता है। ठीक है, और यही क्या दिया था, इसमें दे रखा था ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 28 के जैसा ही है। इसमें भी कहा है कि 3 संधारित्र हैं 3-3 माइक्रोफैरड धारिता के। अब इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमको कैसे जोड़ना होगा, 3-3 माइक्रोफैरड के जब 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों के तुल्य के साथ तीसरा माइक्रोफैरड के, ठीक है, उसको हम श्रेणी क्रम में ले लेंगे। अर्थात कह सकते हैं चित्रानुसार जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, ये देखिए आपको करके देखना होगा। भाई 3 संधारित्र हैं, आप पहले क्या कर सकते हैं, इनको पहले आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के देखिए, आएगा 2 माइक्रोफैरड या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। फिर आप इनको तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के देखेंगे तब भी नहीं आएगा। फिर आप दो श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम में लेके जोड़ने की कोशिश करें तब भी 2 नहीं आएगा। लेकिन जब लास्ट में आप क्या करेंगे, जब 2 समांतर और एक श्रेणी लेंगे तो ये अपने आप 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो आपको ये कर करके देखने होते हैं, है ना, तो पहले आपको ये कर करके देखने पड़ेंगे। तो मैं फाइनली बता रहा हूँ कि कब आएगा आंसर, तो इसका आंसर जब आएगा जब आप दोनों को समांतर क्रम में लेकर तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी इनका 2 माइक्रोफैरड आएगा। तो ये आपको देखिए कर करके देखना होगा। मुझे तो मालूम है इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि ऐसे जोड़ेंगे तो आएगा। लेकिन आपको नहीं मालूम तो आपको तो ये कर करके देखना होगा। पहले श्रेणी में लगा के देखिए तीनों को, फिर समांतर लगा के देखो, फिर श्रेणी में लगा के देखो दोनों को एक समांतर में, ठीक है, फिर दोनों को समांतर, फिर एक को तीसरे को श्रेणी में लगा के देखिए। इस तरीके से आपको करके देखना होगा, तो कि एक ना एक बार पे इसका आ ही जाएगा। तो कब आएगा, जब इस तरीके जुड़ेंगे तो अपने आप 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए मैं अब इसको करके दिखाता हूँ। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है और मान लेते हैं इनकी तुल्य धारिता C1 है, कितनी है, C1 है, C1 C2 C3 मान रखें तो C डैश मान लो, C डैश है, तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाता है। 3 + 3 = 6 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 मान रखे मैंने, C डैश मान लीजिए इसको, क्योंकि C1 C2 C3 मैंने मान रखे। तो हम लिखेंगे C डैश व अन्य जो बचा हुआ ये अन्य 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी धारिता क्या मान लेते हैं, C, तुल्य धारिता C। अब ये श्रेणी क्रम के लिए आएगा, श्रेणी क्रम के लिए तो 1 करके जुड़ जाएगा, क्या होगा 1 करके, यानी 1/6 + 1/3। ठीक है, यानी हम एलसीएम ले सकते हैं 6 और 3 दूनी 6, यानी आएगा 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6। तो 1/C = 1/2, तो यहाँ से कह सकते हैं हम C = 2 माइक्रोफैरड। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए 2 माइक्रोफैरड आ गया ना, आ गया। तो यही तो कहा था कैसे जोड़ें कि इनका तुल्य 2 माइक्रोफैरड आ जाए। तो हमने दोनों को समांतर फिर तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो अपने आप इसमें आंसर 2 माइक्रोफैरड आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए इसमें दे रखा है
एक एक माइक्रोफैरड धारिता के 7 संधारित्र हैं, उनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता कितनी आ जाए, 5/11 माइक्रोफैरड आ जाए। तो इन्हें कैसे जोड़ें, तो इनको अगर हम चित्रानुसार अगर जोड़ देते हैं, इस क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो इनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि क्या ऐसा आता है या नहीं आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने 5 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है और बाकी 2 को जोड़ दिया इनके साथ श्रेणी क्रम में। जब आप इस प्रकार चित्रानुसार इनको जोड़ेंगे सातों संधारित्रों को, तो आप देखेंगे तुल्य धारिता 5/11 आएगी। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ऐसा आता है या नहीं। तो हम लिखेंगे एक माइक्रोफैरड धारिता के 5 संधारित्र कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, और मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता कितनी है, हमने C1 मान ली, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, पाँचों को एक साथ जोड़ देंगे तो 5 माइक्रोफैरड आ गया। अब बाकी 1 और 1, ठीक है, अब लिखेंगे C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड व अन्य दो बचे हुए ना, अन्य 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड, ऐसे लिख सकते हैं, अन्य 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र। तीनों कैसे हैं, ये आपके तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, अभी श्रेणी क्रम में है। और तुल्य धारिता क्या होगी, मान लीजिए इनकी सबकी क्या आएगी, C मान लेते हैं, तो 1/C करके लगेगा क्योंकि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, तो 1/5 + 1/1 + 1/1, यही तो है। पहला 5 माइक्रोफैरड है, इन सब का 5 आया और फिर 1 है ना, 5 1 1। तो देखिए इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 5, तो 1 + 5 + 5, ठीक है, तो 1/C कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 11/5, या हम C लिख देंगे 5/11 माइक्रोफैरड। आगे ना आ गया आपका वही आंसर, 5/11 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, 5/11 माइक्रोफैरड ये आ गया। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि ऐसे जोड़ेंगे, इस क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 29 30 कर रहे हैं, इसी तरीके से कुछ आपका 31 भी है। इसमें भी आपसे कहा है 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं। पहले कह रहे हैं यदि उनको, ये कह रहे हैं कि उनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैरड आ जाए, और दूसरा कहा है कि कैसे जोड़ें कि उनकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार जोड़ना होगा इनको कि इनका तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैरड आ जाए। तो कैसे जोड़ना होगा, चित्रानुसार जोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या है, इस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं तो 4.5 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ जब हम 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और फिर तीसरा उसके साथ समांतर क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, तो उनकी तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैरड आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, और इनकी तुल्य धारिता मान लेते हैं C' है, कितनी है, C' है, और श्रेणी क्रम के लिए 1/, करके जोड़ेंगे हम, तो 1/3 + 1/3, तो कितना आएगा 2/3, या C' मान लेंगे 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये इन दोनों का है। अब इन दोनों के साथ, यानी कि इन दोनों के साथ ये तीसरा वाला कैसा है, समांतर में, हम लिखेंगे C' बराबर 3/2 माइक्रोफैरड व अन्य बचा हुआ जो है आपका 3 माइक्रोफैरड, अन्य 3 माइक्रोफैरड कैसे हैं, अब ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब हम इनकी तुल्य धारिता क्या मान लेते हैं, अब इनकी तुल्य धारिता हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, और समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाता है, यानी कि C' +
3 माइक्रोफेरेड, ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, यानी ये आपका 3/2 है और ये आपका 3 है। तो कितना होगा देखिए, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, और ये 3 तो कितना हुआ 4.5 माइक्रोफेरेड आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, देखिए 4.5 ही तो आना चाहिए था, है ना, तो हमारा आ रहा है। तो इस प्रकार से जोड़ा तो देखिए ये आ गया, ठीक है, पहला हो गया आपका प्रूफ। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है 9 माइक्रोफेरेड लाना है हमको, क्या लाना, 9 माइक्रोफेरेड। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइक्रोफेरेड के लिए देखिए क्या करना होगा, हमको तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तब हमारा 9 आ जाएगा। यदि तीनों संधारित्रों को, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम इसका, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। कैसे जोड़ेंगे, मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि हमसे कहा है इसमें डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, तीनों को समांतर में जोड़ दीजिए आप इस तरीके से। ये जोड़ दिया आपने समांतर क्रम में, ठीक है, 3, ये भी 3 है और ये वाला भी 3 है, ठीक। तो अब देखिए तुल्य धारिता कितनी आएगी, तो तुल्य धारिता कितनी आएगी, तुल्य धारिता हम जानते हैं समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 + 3 + 3, ये आ गया आपका 9 माइक्रोफेरेड। और यही आपको क्या करना था, लाना था कि कैसे जोड़ें कि तीनों का 9 माइक्रोफेरेड आ जाए, ये रहा है ना, 9 माइक्रोफेरेड आ जाए। तो कैसे जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे, तब आपका 9 आएगा। मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दे रखा है कि 3 माइक्रोफेरेड यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हमारे पास कुल मिलाकर 4 संधारित्र हैं 3-3 माइक्रोफेरेड धारिता के, ठीक है। अब ये बिंदु ए और बी है, तो आपको कहा है, आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए, ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है आपको। देखिए यहाँ से देखिए, या तो आप ए से चलना स्टार्ट करें या पॉइंट बी से चलना स्टार्ट करें। तो ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए और बी के जो बीच में संधारित्र है, इसको हम रहने देंगे फिलहाल के लिए, इसको नहीं लेना। बाकी आप यहाँ देखिए, आप या तो ए से चलना स्टार्ट कर दें या बी से चलना स्टार्ट करें ए की तरफ। तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम सपोज करो ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये संधारित्र और ये संधारित्र तीनों एक ही वायर के ऊपर हैं, यानी एक ही रास्ते पर हैं। और जब एक ही रास्ते पर होते हैं तो वहाँ सारे के सारे संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में होते हैं, यानी ये एक ही तार पर हैं, एक ही रास्ते पर हैं तीनों, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में आ गए। लेकिन यहाँ जैसे बी पे पहुँचे तो बी पॉइंट से 2 रास्ते बने, क्योंकि ए और बी के बीच में पूछिए धारिता, तो बी से एक रास्ता इधर को है और बी से एक रास्ता इधर को, तो इसका मतलब ये 2 रास्ते खुल जाते हैं, बी पर जाकर 2 रास्ते खुलते हैं। ठीक इस तरीके से ए से भी 2 रास्ते बनेंगे, एक ये रास्ता और एक रास्ते पर ये। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो 3 माइक्रोफेरेड है वो कैसा आएगा, इन तीनों के साथ समांतर में हो जाएगा, क्योंकि 2 रास्ते खुल रहे हैं, यहाँ से बी से भी 2 रास्ते बन रहे हैं और ए से 2 रास्ते बन रहे हैं। जब रास्ते डिवाइड हो जाते हैं तो समांतर क्रम में आ जाते हैं, अर्थात एक ही रास्ते पर होते हैं, तो जब तक एक ही रास्ते पर होते हैं तो श्रेणी क्रम में होते हैं। जैसे कि आप ए से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 और 3 तीनों एक ही रास्ते पर मिले आपको, तो ये तीनों श्रेणी क्रम। और बी पर जाकर रास्ता चेंज हुआ है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है जो 3 की तरफ जा रहा है और एक रास्ता इधर से जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन तीनों के साथ ये वाला 3 कैसा है, समांतर क्रम में है। ठीक, तो पहले हम तीनों का श्रेणी क्रम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है भाई, ठीक है। तो इनकी तुल्य धारिता कैसे आएगी, श्रेणी क्रम के लिए 1/c करके जुड़ेगा, 1/1 करके जुड़ेगा। अब मान लेते हैं इनकी C1 मान लेते हैं, कितना होगा 1/3 + 1/3 + 1/3, कितना आएगा 3/3, 3 से 3 खत्म, तो C1 आ जाएगा हमारा 1 माइक्रोफेरेड। आगे यानी इन तीनों का 1। अब इन तीनों का जो 1 आया इसके साथ 3 जो है ये कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम। तो आप लिखेंगे C1 = 1 माइक्रोफेरेड व अन्य 3 माइक्रोफेरेड। अब आगे समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में तो इनकी तुल्य धारिता क्या मान ली मैंने, C मान ली,
ठीक है, तो कितना आएगा 1 + 3 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो ए और बी के बीच तुल्यदायिता आ गई। अतः ए व बी के बीच तुल्यधारिता कितनी आ गई, वो 4 माइक्रोफैरड आ गई। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।